की परमेश्वर की महिमा। कितने लोगों ने सुना वचन को? जिन जिन लोगों ने सुना अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद महान परमेश्वर। आज जितने हाथ उठे हैं परमेश्वर पिता, इन सब हाथों में परमेश्वर पिता इनके हाथों को छूकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु, ताकि आज का वचन के द्वारा इनका जीवन आशीष में हो। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक भविष्यवक्ता के बारे में। हम आप नाम को जानते हैं, और उस भविष्यवक्ता का नाम क्या था? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस भविष्यवक्ता का नाम था एलीशा। क्या नाम था? आप लोग बोलिए मुझसे। एलीशा के बारे में कितने लोग जानते हैं? एलीशा परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का क्या है? नबी है। और आपको मालूम है एलीशा के गुरु जी का नाम क्या था? एलिया। एलिया के बारे में आप लोगों को बताया गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और एलीशा की इच्छा थी कि जितना सामर्थ हमारे गुरु जी के पास है उससे दुगना हमारे पास है। बोलो यीशु मसीह की। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर तू मुझे स्वर्ग जाते हुए देख लेगा तो तू दुगनी सामर्थ को पा जाएगा। हालेलुया। तो ये वही एलीशा है जो दुगना सामर्थ पाने के लिए, हालेलुया, वो लगातार अपने गुरु जी के ऊपर निगाह रखता रहा। हालेलुया। और वो देखा, कई बार गुरु जी ने मना किया कि देखो मुझे परमेश्वर बेतेल तक भेजता है, फिर मुझे परमेश्वर यरदन तक भेजता है। इस तरह से कई बातों को हमने पढ़ा था। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और इस कारण से वो उसके पीछे रहा, और एट लास्ट में वो दुगनी सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त किया। तो ये वही एलीशा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो इन्हीं का एक, जैसे आज बहुत सारे लोग प्रभु के जन हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। जैसे आज हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ऐसे भी एलीशा के साथ में एक भक्त था, वो भी सेवा का काम किया करता था। हालेलुया। एलीशा का एक दास था। कौन था? आप ध्यान सुनेंगे वचन, आपको बहुत बड़ी सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। तो वो एलीशा का क्या था? दास था। और उसकी पत्नी, तो अभी क्या है ना, वो जो एलीशा का दास था वो अब नहीं रहा, वो मर गया। हालेलुया। उसकी पत्नी और उसके दो बेटे हैं। हालेलुया। तो हुआ क्या कि यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तो वो वही स्त्री है। वो जाकर क्या किया, उसने एलीशा के पास गई और वो प्रार्थना करी, एलीशा से विनती किया उसने, और उसने कहा देख तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। हे स्वामी, आप जानते हैं कि मेरा पति परमेश्वर का भय मानने वाला था। यहाँ पे कितने लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं? हालेलुया। क्या आप सच में परमेश्वर से डरते हैं कि भूत से डरते हैं? भूत से डरते हैं ना? भूत से डरते हैं कि परमेश्वर से? हालेलुया। हमको भूत से नहीं डरना है, हमको परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो वहां पे लिखा है तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप समस्या में हैं, तो वो परिवार जो परमेश्वर का दास था, हालेलुया, एलीशा का दास था, उस परिवार में भी समस्या थी, क्योंकि वो परिवार कर्ज में था। किसमें था? वो परिवार कर्ज में था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जो जिसने कर्ज दिया था वो कई बार आ चुका था, तो इसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो जब इसे समझ नहीं आया ना, तो ये कहाँ गई मालूम है? ये उसी स्वामी के पास में गई जहाँ पे इनका पति क्या था, हाँ, सेवा करता था। तो वहां पे गई और एलीशा से कहने लगी। हालेलुया। क्या कहा मालूम है? यहाँ पे लिखा दूसरे पद में,
उसने कहा मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए, ऐसा कह के वो आया था कहने के लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब आप स्वामी बताइए, हे स्वामी आप बताइए कि मैं क्या करूं? आखिर वो मेरे दरवाजे पर आया था। उसने कहा अगर कर्ज नहीं भरोगे तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को लेके चला जाऊंगा, मैं उनको अपना गुलाम बना लूंगा। हालेलुया, बताइए स्वामी मैं क्या करूं? मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, मेरा पति तो है नहीं, अब मैं कैसे अपने खर्च को चलाती? बड़ा मुश्किल है मेरे लिए खर्च चलाना, तो मैं इस कर्ज को कैसे भला दे पाऊंगा? तब फिर एलीशा ने उसे कुछ सलाह दिया। हालेलुया, वहां पे लिखा है बता तेरे घर में क्या है। पहले पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। जब कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आगे फिर कहा बता तेरे घर में क्या है, तेरे घर में कुछ है? तुमने कहा स्वामी एक हांडी तेल है बस। क्या कहा उसने? एक हांडी तेल है बस। तो फिर एलीशा ने क्या कहा मालूम है? एलीशा ने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ। क्या कहा? बाहर जाके अपने और जो आपके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनसे कुछ खाली बर्तन मांग के ले आ, और फिर क्या कर? लिखा है हालेलुया, फिर तू लिखा है कि और थोड़े बर्तन ना लाना। क्या लिखा है? इसका मतलब परमेश्वर आपको इतना आशीष देना चाहता है, आप लेते लेते थक जाएंगे लेकिन परमेश्वर देते देते नहीं थकेगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू कम बर्तन ना लाना, ढेर के लिए, यानी काफी बर्तन लाना, ज्यादा ज्यादा लाना। हालेलुया, और लेके आना और अपने बेटों समेत घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेना। हालेलुया, और जो तुम्हारे पास तेल है उसी तेल को और अन्य बर्तनों में क्या करना? तुम उड़ेलते जाना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तब फिर आगे लिखा हुआ है तब वह उसके पास से चली गई। 5 पद में लिखा हुआ है तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। दोनों लड़कन परेशान। हालेलुया, लड़कन क्या कर रहे थे? बच्चे बर्तन लाते जा रहे थे और वो तेल डालती जा रही। हालेलुया, और वो सब बर्तन भरता जा रहा। मम्मी बोली बेटा और बर्तन लाओ। अरे मम्मी बर्तन ही चुक गया, क्या बात कर रही हो? सब पूरा भर गया जितना बर्तन था। और वहां पे बोली बेटा और बर्तन लाओ। मम्मी क्या करें, सब जितना लाए सब भर गया, अब पड़ोसी के पास भी बर्तन नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तब वहां पे लिखा तब तेल रुक गया। इसका मतलब है हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जरूरत हमें है कि हम अपने आप को तैयार करें। हम कितना ज्यादा अपने आप को तैयार कर पाते हैं ये मायने रखता है। हालेलुया, ये मायने रखता है कि हम कितना अपने आप को तैयार कर पाते हैं। बाकी परमेश्वर तो देने के लिए बहुत देता है, लेकिन क्या हमारे पास रखने के लिए जगह है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे लिखा हुआ है हालेलुया, लिखा है जब बर्तन भर गए तब लिखा उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास और भी ले आ। क्या कहा? मेरे पास और भी ले आ। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। अच्छा, जब तेल भर गया तो बड़ी ईमानदारी के साथ वो गई, एलीशा नबी के पास गई और कही स्वामी पूरा बर्तन तो भर गया। उन्होंने कहा सुनो, जाकर उस तेल को बेचकर अपना सारा कर्जा भर दे और जो बच जाए उससे क्या करना? उससे तू अपने परिवार, अपने बेटे समेत अपना जीवन निर्वाह करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, हम प्रभु के काम को कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में मिलेगा?
हालेलुया। हमारे जीवन में क्या मिलेगा? बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। इस बातों से हम कुछ सीखते हैं, इस जो अभी हमने पढ़ा है, हालेलुया, इससे हम कुछ आप और बातों को सीखते हैं, कुछ और तथ्यों को सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले बात इसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई समस्या होती है, कितने लोग सामने देख रहे हैं? हालेलुया। चलो सामने देखें, बाइबल ना देखें। अब बाइबल से जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब कुछ बातों को बताएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर जैसे हमें कोई समस्या होता है, जितने लोग यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं उनकी बात हो रही है, जो विश्वासी हैं, अगर आपको कहीं भी समस्या होती है किसी बात को लेकर, हालेलुया, तो आप किसके पास जाएंगे? आपको किसके पास जाना चाहिए? आपको और लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, वहां जहां पर आपको, हालेलुया, सही सलाह ना मिले। हालेलुया। जहां पे आपका सही सॉल्यूशन ना मिले वहां पे आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको कहां जाना है? आपको परमेश्वर के दास के पास जाना है। कोई दिक्कत होती है, भैया कि ये काम कैसे होगा? हालेलुया, हमारा ये काम फंसा हुआ है, ये काम हमारा रुका हुआ है, ये पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके लिए आपको परमेश्वर के दास के पास जाना है, पहली बात। दूसरी बात, हालेलुया, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि जब एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है, तूने कहा एक हानि तेल है, कहा जा और अपने पड़ोसी से क्या करो? बर्तन और मांग के ले आओ। हालेलुया। और फिर उसमें डालते जाना। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। और उसने क्या करते जाना? डालते जाना। तो उसने वैसा ही किया, वो गई और अपने पड़ोसियों के क्या किया? बर्तनों को मांग लाई और वो उसने भरती गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। और वो भरती गई। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। वो क्या किया? वो भरती गई और सब बर्तन फूल हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी हमने एक भजन गाया ना, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खाली हूँ भर दे मुझको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें भरना है। उसके तेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? तेल का मतलब होता है अभिषेक। तेल का मतलब क्या होता है? अभिषेक। हमें अभिषेक से भरने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरना चाहता है। क्या आप भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को खाली करे हैं? अगर आपका दिमाग खाली होगा तभी आप उसमें भरने पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हैं पहले से ही, हालेलुया, बहुत सारी गलत बातें अगर हमारे मन के अंदर है तो हमारा मन खाली नहीं है। हमारे दिमाग में है तो हमारा दिमाग खाली नहीं है, तो उसमें आप कैसे भरेंगे? इसका मतलब हमें क्या चाहिए? खाली चाहिए। तो हमें इसे खाली करना है। हालेलुया। तमाम बुरे विचारों से, तमाम बुरी बातों से, तमाम गलत बातों से, हालेलुया, हमें उसे क्या करना है? खाली करना है, उसे हटा देना अपने जीवन से। तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? तब आपको परमेश्वर भरेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको क्या करेंगे? भरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको इतना भरेगा कि आप उतना, हालेलुया, आप थक जाएंगे। मैंने पहले कहा ना, आपका बर्तन कम पड़ जाएगा लेकिन परमेश्वर की आशीष से कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। हमें क्या करना? अपने आप को तैयार करना है। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तो परमेश्वर आपको भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपकी फिक्रें करता है, वो आपकी चिंता करता है। वो आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी जन नाश हो, कोई भी जन को नाश होने नहीं देना चाहता। हालेलुया। वो हर एक को बचाना चाहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस बात को हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे तो वहां से भी हम इस बात को सीखने पाएंगे। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अगर 3 अध्याय उसके 21 पद को निकालेंगे तो हम उसमें एक बात को पाएंगे कि परमेश्वर हमारी कितनी परवाह करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना पहले किया। पेड़ पौधों को, जानवरों को, जीव जंतुओं को, पालतू पशुओं को, घरेलू पशुओं को,
परमेश्वर ने पहले बनाया, फलदायी वृक्षों को परमेश्वर ने पहले बनाया, पृथ्वी को पहले बनाया, उजियाले को, अंधियारे को, सबको बनाया परमेश्वर ने। और लास्ट में किसको बनाया? हम आपको बनाया। किसको बनाया? वो हम आपको बनाया है। देखिए, आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, आप कर्जे में हो सकते हो, लेकिन आप कर्जे में हमेशा नहीं रहोगे। आप बीमारी में हो सकते हो, लेकिन आप बीमारी में हमेशा नहीं रहोगे। आप तकलीफों में आ सकते हो, लेकिन आप तकलीफों में हमेशा नहीं रहने वाले हैं। बोलिए, हम तकलीफों में हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हम समस्याओं में हमेशा नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। उसने कहा, धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, आती हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उससे क्या करता है? मुक्त करता है, उसे आजाद करता है। आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, समस्या आना स्वाभाविक है, तकलीफें आएंगी, लेकिन वो तकलीफें आपको गिरा नहीं सकेगी, वो तकलीफें आपको गिरा नहीं सकती। हालेलुया, आप उस तकलीफों को पार करके आप एक अगले स्टेप में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहाँ पे क्या लिखा है, जरा पढ़े, 3:21। किसी को अगर मिला हो तो पढ़े। उत्पत्ति उसका 3 उसके 21 पद को हम पढ़ेंगे। 3 और उसका 21 पद। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मालूम है, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे का मतलब जानते हैं? उपाय करने वाला। वो हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला है। यहाँ पे लिखा है 3:21 पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया, वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है। और आपको मालूम है, बाप अपने बेटे की फिक्र करता है। बाप अपने बेटे और बेटियों की क्या करता है? फिक्रे करता है, उसकी चिंता करता है। जब वो हमारी चिंता करता है तो हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? आदम और हवा को कपड़े पहनाया। पहना कि नहीं पहनाया? और उसके पहले क्या किया परमेश्वर ने? उनको श्राप दिया। क्या किया? उनको श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा को नहीं माना। और जब आज्ञा नहीं माना तो वहीं पे उनके जीवन में पाप आ गया, और पाप के कारण मृत्यु आ गई, और ये मृत्यु सब मनुष्य में चलती आई। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और उसने दया किया, उसने करुणा किया। इसके बावजूद उसने क्या किया? देखा कि आदम और हवा क्या है? नंगे हैं। हालेलुया। उनके नंगेपन को ढांकने के लिए परमेश्वर ने पहली बार लहू बहाया। हालेलुया। फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने लहू को क्या किया? बहाया। आप लोग जान लीजिए, एक गहरा राज है। पहली बार परमेश्वर ने लहू बहाया आदम और हवा के नंगेपन को ढांपने के लिए। वो इतनी फिक्र करता है। लेकिन अंतिम बार यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे आपके पापों को ढांपने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। वो परमेश्वर जो हम आपसे प्यार करता है, जो हम आपको चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम नाश हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। सुनने वाले बोले हालेलुया। क्या बात है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन को ध्यान से सुने। हम जानते हैं आप बहुत ध्यान से सुनते हैं।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको आंख नहीं बंद करना, इतना ज्यादा आपको गंभीर नहीं बनना है और ना ही इतना ज्यादा आत्मिक बनने की जरूरत है। आप आंखें बंद करके वचन मत सुने, वरना अगर आप आंखें बंद करके सुनेंगे ना तो शैतान आपको सुला देगा और आप सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। फिर कोई बगल से हालेलुया। अच्छा ठीक, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोले, जाग रहे हो? हिला के बोलिए यस, हालेलुया। क्या जवाब मिला? सो रहे हो? किसी ने ये तो नहीं कहा हम सो रहे हैं, सबने कहा जाग रहे ना। यस, जागते रहो, हालेलुया। रहो जागते चोर के जैसे, जाने कब आ जाए। हालेलुया, हमें जागते रहना भैया। वचन में लिखा ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वो परमेश्वर हमारी आपकी फिक्रें करता है। हालेलुया, और वो चिंता करता है वो परमेश्वर हमारी आपकी, इसीलिए उसने अपना लहू बहाया है। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विधवा स्त्री थी उसके पास समस्या आ गई थी, उसके पास तकलीफ आ गया था, उसका जीवन सही से नहीं चल पा रहा था, वो उसका जीवन कर्ज में हो गया था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वो कहीं संसार के लोगों के पास नहीं गई, वो और किसी लोगों के पास सलाह लेने के लिए नहीं गई। वो कहाँ गई? वो अपने स्वामी के पास। हालेलुया, वो अपने स्वामी एलीशा के पास गई, जहाँ पर उसका पति सेवा करता था, जिसके साथ में उसका पति क्या करता था? सेवा करता था। और वहां जाके वो कहती है, हालेलुया, वो आज जाके अपनी समस्याओं को बताती है। बताए कि नहीं बताए? हालेलुया, वो जाके अपनी समस्याओं को बताया एलीशा नबी से, और एलीशा ने फिर उसकी समस्याओं का क्या किया? हल किया। हालेलुया, उसने तरीका बताया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के दास आपको तरीका बताएंगे, आप ऐसा कर लीजिए, आपकी समस्या चली जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, तो वो परमेश्वर हमारी आपकी फिक्र करता है, हमें आपको चिंता नहीं करना है। आप जानते हैं आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और ये सच्चाई का रास्ता है। हालेलुया, ईमानदारी का रास्ता है। और आपको मालूम है ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता कहाँ जाएगा? इधर देखिए सब लोग, ये रास्ता कहाँ जाएगा? जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, ये रास्ता सीधा आपको स्वर्ग लेके जाएगा। आमीन तो बोल दिया, अच्छा है। लेकिन आपको मालूम है वहां तक पहुंचने में, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, वहां तक पहुंचने में कई बार आपको ठोकर लग सकती है। शैतान आपको जाने नहीं देना चाहता, वो आपकी टांग पकड़ के खींचेगा। वो हालेलुया, वो कहेगा अरे कैसे, मैं नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे, तुमको भी नहीं जाने देंगे। हालेलुया, इसलिए वो बार बार आपको समस्याओं में डालता रहता है, बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई रुकावट लेके आ जाता है। हालेलुया, उस सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए। लेकिन हम आप जानते हैं जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है, हालेलुया, वो कभी टिकेगा नहीं। उसको मालूम है कि समस्या तो इसलिए आई है, हे समस्या तो इसलिए आई है ताकि मैं और मजबूत बन सकूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समस्या दोगी, सर में दर्द दोगी, कोई बात नहीं, लेटे लेटे प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया, तब देखते हैं कैसे नहीं जाएगा। बोले यीशु मसीह की। लेकिन प्रार्थना छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमें प्रार्थना करना है, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। बोलो यीशु मसीह की। आप चल के प्रार्थना करिए, आप पूरे कमरे में चल चल के प्रार्थना करिए। बैठने में आपको समस्या हो रही है, चल चल के आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, घुटने पे नहीं आ पा रहे, कुर्सी पर बैठ के प्रार्थना करिए, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। हर परिस्थिति में यहोवा को हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थितियों में हमें यीशु मसीह का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और जब हम उसे धन्यवाद देंगे ना, तब हमारे जीवन में बड़ा काम होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।
आज आपने देखा लगभग 10-12 गवाहियां थी और बड़ी बड़ी गवाहियां। बकरी का पैर टूट गया, बिल्कुल टूट गया। हालेलुया। एक बार मेरे पास जब आई बहन बताने लगी कि उसका पैर टूट गया, तो मुझे लगा कैसे जुड़ सकता है, टूट गया तो कहाँ जुड़ेगा। हालेलुया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रभु आप है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। बोले यीशु मसीह की। और इन्होंने क्या किया, हालांकि बेचने का भी विचार कुछ आया मन में, लेकिन फिर कहा नहीं, अभी आएगा खरीदने वाला भी कहेगा 500 रुपया पकड़ा दे हम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो यही कहेगा ना, क्योंकि उसको एक कमी दिख जाएगी, तो कमी का फायदा तो संसार उठाना जानता है अच्छी तरह से। अगर आपकी कमजोरी है तो आपकी कमजोरियों का संसार अच्छी तरह से फायदा उठाता है। हालेलुया। उठाता है कि नहीं? कई बार देखा गया है, अगर मान लीजिए हालेलुया कोई गाड़ी अगर पलट जाती है, एक बार क्या हुआ, एक मुर्गी लोड था उसमें, यानी मुर्गी ले जाने वाली गाड़ी थी। हालेलुया। और वो अचानक पलट गई भाई, लोग उसका मुर्गी सब उठा के अपने घर में ले जाना शुरू कर दिया। ड्राइवर को नहीं देख रहे कहाँ लगा उसको कहाँ नहीं, अब पलट गई तो भैया बल्ले बल्ले हो गया। हालेलुया। और लोग क्या करें, संसार का मनुष्य ऐसे ही होता है। पता चला कि वो 5 मुर्गी, कोई 2 मुर्गी, 4 मुर्गी, जैसे पाए वैसे उठा। अरे भाई कोई ये नहीं देखने गया कि हाँ उसको कहाँ चोट लगा है, चलो उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए मनुष्य इस तरह से हो जाता है। हालेलुया। तो मजबूरियों का फायदा संसार बहुत तेजी से उठाना चाहता है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, बहन के जब बकरी का पैर टूटा तो चिकवा भी क्या बोलेगा। हालेलुया। बोले समझेगी, वो तो यही बोलेगा भैया दो, अगर मान लीजिए 8,000 की चीज है तो हजारों रुपये देने का कष्ट होता है। हालेलुया। बोलेगा हमका सेते मिल जाए, आज तुम्हारा ढेर फायदा होगा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बेचेंगे नहीं, हमारे साथ यीशु मसीह परमेश्वर है, वो इसके पैर को चंगा करेगा। आमीन। वो इसके पैर को सही करेगा। और ऐसे ही हुआ। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना का आशीषित तेल लगातार उस पर डालते गई और परमेश्वर ने उसके पैरों को क्या किया, जोड़ दिया। उसके हड्डियों को क्या किया, जोड़ दिया। हालेलुया। और फिर वो चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। और बोल रहे कि आज लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, 3 जुलाई का मैटर है। हालेलुया। आज कितना हो गया, आज 11 अगस्त हो गया, तो लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की महिमा हो। तो इसलिए हम जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थनाओं का परमेश्वर हमें उत्तर देता है। वो हम आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कभी निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। वो परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा और आपको उत्तम से उत्तम गेहूं से क्या करेगा, तृप्त करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर श्राप देने के बाद भी उसने क्या कहा, उसने देखा करे ये मेरे बेटे बेटियां हैं, मैंने इनको बनाया है, ये नंगे रहेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसने पहला लहू बहाया जानवरों को मार के। हालेलुया। ये लहू का बहुत ही महत्व है बाइबल में। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक लहू बहाते गए, लहू ही बहाया जा रहा था। हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया जाता था। हालेलुया। और तमाम हर भेंट को चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए तमाम जानवरों का खून। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह आया और एक कंप्लीट बलिदान किया। हालेलुया। और उसने कहा अब तुम्हें किसी भी जानवर का, किसी भी जीव जंतु का अब तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपना ब्लड मैं खुद तुम्हारे लिए देता हूँ। हालेलुया। इसलिए लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर